अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलत हुसैन। प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट में आज हम आपको तीन बहन भाइयों की एक कहानी जो है वो सुनाएंगे। जो तीनों बहन भाई जो हैं वो पैदाइशी तौर पर वो नाबीने नहीं हैं। ताहम एक 12 साल की उम्र में, जबकि दूसरा 8 साल की उम्र में, और सबसे छोटी उनकी बहन सना जो है वो 4 साल की उम्र में नाबीना हो गई थी। ये कोरंगी ढाई का इलाका है, कोस्ट गार्ड के साथ ही कच्ची पट्टी का इलाका है, जहाँ पर ये 60 गज के घर में रिहाइश पजीर हैं। सलमान हैं, इनके साथ साथ इनके बड़े भाई आमिर हैं और बहन छोटी सना है। इनके शब रोज़ किस तरह से गुज़रते हैं, ये किस तरह से अपने कामों को सरअंजाम देते हैं। आमिर जो हैं वो एक स्कूल के अंदर स्पेशल एजुकेशन की तालीम बच्चों को देते हैं, जबकि छोटे भाई सलमान जो 18 साल हैं वो घर में अपने कामकाज करते हैं, जबकि छोटी बहन जो सना है वो कंप्यूटर की तालीम भी हासिल कर रही है। इसके साथ साथ वो ब्लाइंड क्रिकेट जो है उसमें भी अच्छा खासा उनका एक रोल है। उसके अलावा वो बड़ा अच्छे गाने भी गाती हैं और घर के कामकाज भी करती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे और उनकी वालिदा से भी इस हवाले से बात करेंगे, क्या उन्होंने इनकी तालीम और तरबियत के लिए उन्हें कोई परेशानी है या कि बच्चे किस तरह से अपने शब रोज़ गुजारते हैं। इसके साथ साथ क्या उन्होंने कहीं कोई रब्ता किया उनके इलाज मुआवजे के लिए, क्या पाकिस्तान में उनका इलाज कहीं है या नहीं, और अगर है तो दुनिया के किस मुल्क में। और आज इसके साथ ही हम आप मुखय्यर हजरात लोगों से ये भी अपील करेंगे कि वो अगर कहीं पर इनकी कोई मदद कर सकते हैं इन बच्चों की, तो वो दिल खोल कर करें ताकि इनकी बेनाई इनको वापस मिले और ये भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजारें जिस तरह से हम अपने शब रोज़ जो हैं वो गुजार रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनके घर के अंदर दाखिल होते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये अपने रोज़ के मामूल जो हैं उनको चला रहे हैं। रहमत के घर पे मौजूद हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उनके इस वक्त बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान हैं, आमिर हैं और सना जो बेटी जिनकी बेनाई इसे इस वक्त ये महरूम अपनी बेनाई से हो चुके हैं। जो आमिर हैं इनकी उम्र 28 साल है, उनसे छोटी सना है 19 साल और उससे छोटा उसका भाई सलमान है। इस वक्त की भी मेरे साथ मौजूद हैं और दो भी जो शादीशुदा हैं। और सना से पूछूंगा कि क्या उसकी बेनाई पहले ठीक थी लेकिन ये किस तरह हुआ, उसके बाद कोई इसका इलाज मुआवजा हुआ, कहीं से करवाया है या नहीं। तो बातचीत हम सना से शुरू करेंगे। सना बेटा, अस्सलाम वालेकुम, हम रॉयल न्यूज़ से हम आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा जे कि बेटा आपकी आंखें जब ठीक थीं तो उस वक़्त तो आप देखती होंगी इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह है, तो क्या उस वक़्त आप महसूस करती थी और उम्र क्या थी आपकी उस वक़्त जब आपकी बेनाई जो है वो ख़त्म हुई थी। मेरी उम्र थी 10 साल। जब 10 साल की थी तो मेरी आई ना ख़त्म हो गई थी बेनाई। अच्छा। आँखों की। तो उसके बाद IDRU स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने अभी उस वक्त आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी? सेटेड स्कूल में पढ़ती थी। 5 साल की थी जब मैंने छोड़ दिया था। 8 साल की तो IDRU में पढ़ रही थी, एडमिशन लिया था। आजकल आपकी एक्टिविटी क्या है? आज क्या आप पढ़ रही हैं, क्या क्या एक्टिविटी आप ये पता चला है कि आपको क्रिकेट का भी बहुत शौक़ है। इसके अलावा आप जो कंप्यूटर है उसको भी सीख रही हैं। उसके अलावा कुछ आपका शौक़ ये भी है, आप गाना वाना भी गाती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो को शौक़ क्रिकेट का जो है ये कहाँ से है और कहाँ जाती हैं आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए? मैं स्कूल में थी जब मुझे क्रिकेट का शौक़ था। स्कूल में जब मैं एडमिशन लिया था उसके बाद मैंने फोर्थ क्लास में मैंने सर कामरान थे जो हमें सिखाते हैं, उनसे ही मैथ सीखा था। और जब मैं 8th क्लास में थी तब मेरा हुआ था तो मैं बॉलिंग में फ़र्स्ट आई थी।
तो आपने जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान की ख़वातीन की, आपने कोशिश की वहाँ उसमें हिस्सा लेने की, पार्टिसिपेट करने की, या आपने अपने आप को टीम में शामिल कराने के लिए? वहाँ पे तो अभी तक नहीं गई, पर स्कूल में मैं खेलती थी और स्कूल में हर दफ़ा फर्स्ट आती हूँ। रेसिंग में भी फर्स्ट आई हूँ और मैच में भी। ये जो क्रिकेट के मैच होते थे जी। अच्छा, इसके अलावा आप तालीम भी हासिल कर रही हैं, स्कूल से भी कर रही हैं, और इसके साथ साथ जो है आप कंप्यूटर की तालीम भी हासिल कर रही हैं। तो कंप्यूटर की तालीम आप बेटा कहाँ से हासिल कर रही हैं? नाज़माबाद 7 नंबर है जहाँ हमारे ब्लाइंड का है, PAB सिंध से मैं ये तालीम ले रही हूँ इसकी कंप्यूटर की? जी। अच्छा, कंप्यूटर में आप क्या बनना चाहती हो उसकी तालीम हासिल करके? यही जॉब करना चाहती हूँ। कंप्यूटर अगर पूरा आ जाए तो फिर मैं कॉल सेंटर में बोलूँगा, अप्लाई करोगी? जी। तो क्या आप समझती हो कि आप उसके कॉल सेंटर के म्यार पे पूरा उतरोगी? जी, कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, करना है आपको। जी। अच्छा, आप जब ये क्रिकेट आप खेलती थी तो वहाँ पर आपको कुछ इनामात भी मिले थे? जब क्रिकेट में आप को फर्स्ट आई थी वहाँ आपने जो गेम खेली थी उसमें, तो ये कौन थे जिन्होंने आपको इनाम दिए? तो इनाम क्या मिला था आपको? मुझे मिला था, ट्रॉफी मिली थी और वो मिला था, सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं ये आपको वहाँ से मिले थे? जी। अच्छा, और ट्रॉफी जो है? जी, वो भी वहाँ से मिली थी। हाँ, ये दिखाइएगा ज़रा, इनकी ट्रॉफी दिखाइएगा, कप दिखाइएगा जो इनको जो सना को कप मिले थे, जो सना को ट्रॉफियाँ मिलती रही हैं, ये वो हैं जो इनको इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर, कुछ तालीम के हवाले से इनकी कारकर्दगी है, कुछ इनका जो खेल है क्रिकेट उसके हवाले से है, फिर कंप्यूटर के हवाले से भी इनकी कारकर्दगी है। इसके अलावा दीगर भी इनको जो हैं वो सर्टिफिकेट्स इनको मिले हैं जो कि इनके पास आज भी महफूज हैं। और सना ख़ुद को ये नहीं समझती कि मैं एक ब्लाइंड हूँ। सना ख़ुद को एक आम, जिस तरह हम हैं इसी तरह से ख़ुद को समझती है और अपनी एक्टिविटी को इसी तरह से वो जारी रखे हुए है और इसी तरह से सारा दिन उसकी एक्टिविटी होती है, घर में हो या बाहर हो। हमारे साथ इस वक्त सना के छोटे भाई सलमान, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी एक्टिविटी क्या है। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप कौन सी क्लास में तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं 8 क्लास में कर रहा हूँ। कौन से स्कूल से? अडायरू। हाँ सलमान, क्या एक्टिविटी और किस तरह का बिहेवियर है आपके इस्तादा का आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, सब लड़के सही पढ़ते हैं और टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा रहते हैं। कभी एहसास हुआ आपको अपने इस नबीनेपन का? जब रास्ते में जाओ थोड़ी बहुत तो होती है, वो तो बाइक वैसे तो कभी नहीं हुई। जो रास्ता है वहाँ आने और जाने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। और आम लोग जो हैं उनका क्या बिहेवियर होता है आपके साथ? किसी का अच्छा होता है और किसी का नहीं अच्छा होता। अच्छा, तो जब किसी का जिस वक्त आप देखते हो कि बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है तो उस वक्त क्या आप वक्त जज्बात होते हैं, एहसासात आपके क्या होते हैं उस वक्त? मैं सोचता हूँ कि ये नज़र वाले होकर हम लोग जैसा बन नहीं सकते कि हम जैसे आँखों से बनाए से महरूम है, तो इनको हमारी कोऑपरेट करना चाहिए हमें। आपको लगता नहीं कि इनमें एहसास ऐसे लोगों में, मेरे ख्याल चंद लोग होंगे, हर कोई तो इस तरह नहीं करता होगा। जी, ये तो सही बात है आपकी। अच्छा, इस वक्त आपके पास ये कुछ सर्टिफिकेट भी हैं, तो ये क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने इस वक्त अपनी ये गोद में रखे हुए हैं? ये ATV का एक सर्टिफिकेट भी है आपके पास। ये कोई ड्रामा किया था ATV में या कोई प्रोग्राम था जिसमें हिस्सा लिया था आपने? जी, आधी छुट्टी का हुआ था हमारे स्कूल में प्रोग्राम। अच्छा, जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, उसमें ये सर्टिफिकेट्स मिले थे। इसमें मैंने एक नगमा गाया था, उससे मिले थे ये तो आपके पास ATV का था। ये दूसरा आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानब से भी एक ये मिला हुआ है, ये डिसेबल सर्टिफिकेट जो ये आपको दिया गया है डिसेबिलिटी का, जिन्होंने दिया था। क्या उनकी तरफ से आपको कोई अजाजिया भी दिया जा रहा है या कि नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। कोई कुछ नहीं दिया जा रहा? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो जिस स्कूल में आप तालीम हासिल करते हो वहाँ को फीसद आपको देनी पड़ती हैं या कि फ़ीसें माफ़ हैं आपकी? जी, साल का देना पड़ता है 1000 रुपया। पूरे साल का? जी। तो क्या वो घर वाले वहाँ जमा करवाते हैं? जी, घर वाले से।
ये आपने बात सुनी सलमान की, ये जिस स्कूल में ये तालीम हासिल करते हैं उसकी सालाना फ़ीस 1000 अदा करनी पड़ती है। सलमान ने ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हमें बाज़ औक़ात मिलते हैं कि जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्हें हमारा एहसास होता है, हमारे नबीनापन का एहसास होता है, वो हमारे साथ अच्छा तामन करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि जो अच्छा तामन नहीं करते हम उनसे भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे साथ अच्छा तामन करें। मेरे साथ इस वक्त इनके सबसे बड़े भाई 28 साल आमिर जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो 12 साल की उम्र में जाकर वो नबीना हुए थे। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। आमिर, ये बताइएगा कि किस तरह की आपकी एक्टिविटी है, कहाँ से आप तालीम हासिल कर रहे हैं और जो किस उम्र में जाकर आपके साथ ये हादसा जो है ये पेश? देखिए, शुरू में तो मैं भी एक नॉर्मल लाइफ ही गुजार रहा था, यानी नॉर्मल बच्चों की तरह मैं स्कूल में जाता था, नॉर्मल पढ़ता था, साइकिलिंग वाइकिलिंग। लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ आंखों से जो है वो पर्दा डैमेज होने की वजह से मुझे भी यानी कि बसारत से महरूम होना पड़ा। कौन कौन से स्कूल से आपने तालीम हासिल की है? जब मेरी आई साइट बहाल थी उस वक्त तो मैंने नॉर्मल बच्चों के सम पॉल, YMCA इन स्कूलों से तालीम हासिल की। लेकिन उसके बाद जब ये आँखों का मसला हो गया तो उसके बाद ये किस्मत से अच्छा स्कूल मिला था, ये अडारियू का नुमाइश पे हमारा स्कूल है इदारा, तो वहाँ से मैंने अपना तालीमी सिलसिला बहाल रखा था, वहाँ से मैंने किया। वहाँ से कितनी तालीम आपने कहाँ तक हासिल की? अभी माशाल्लाह से मेरा यानी कि ग्रेजुएशन है मेरी। ग्रेजुएशन अडारियू से किया हुआ? जी। अच्छा, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आजकल जॉब करते हैं तो वो कौन सी जगह है? हाँ, दरअसल अभी ना मेरी एक जॉब भी है इसी हवाले से, यानी कि अपने जैसे मेरे के जो स्टूडेंट हैं, ब्लाइंड हैं, माजूरों को मैं इस तरह ट्रेन भी कर रहा हूँ। एक हैंडीकैप्स के स्कूल गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे मैं 3 साल से उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आमिर, आप एक टीचर भी हैं, अच्छी तालीम भी आप दे रहे हैं, आपने माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल की हुई है। क्या कभी एहसास होता है आपको बच्चों को पढ़ाते हुए कि आप एक अलग दुनिया के लोग हैं, वो अलग दुनिया के लोग हैं? नहीं, ये अपनी ये बात तो फैक्ट है, एक यानी कि एक चीज़ है हमारे साथ, वो तो चलेगी साथ में है। एक कमी जो होती है वो तो है, लेकिन इस कमी को कवर अप करना अपने हाथ में, इंसान अगर चाहे तो सब चीज़ें कवर कर सकता है। मैं उन बच्चों को यही एहसास दिलाता हूँ कि आप माशरे में कर सकते हो सब कुछ, क्योंकि हमने स्ट्रगल की है, मैंने की है, या मेरी तरह मेरे बहन भाइयों ने या और भी लोगों ने, तो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। तो बच्चों में यही एक बेदारी पैदा की जाती है कि आप आगे चल के बन सकते हो, कुछ कर सकते हो आप भी माशरे में। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको कितनी सैलरी जो है वो मिलती है? अभी बस सैलरी तो वहाँ पे है 5-6 हज़ार रुपये मंथली मिल जाता है। कंटिन्यू मिल रही है? नहीं, दरअसल मसला ये है कि वो भी अभी गवर्नमेंट का इदारा तो है, लेकिन वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट चल रहा है, अभी वहाँ पे फंडिंग के थ्रू चल रहा है, तो कभी रुक जाती है। लेकिन अपनी ज़ाहिर अपनी एक हमने एक एम बनाया हुआ, बच्चों को तैयार करना है, इन बच्चों को तालीम देनी, जो हमने सीखा है वो आगे करना है, तो बस इस तरह अपना काम कर रहे हैं। कितने अरसे से आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? यहाँ में 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। तो कभी किसी से आपने रब्ता किया, किसी को लेटर लिखा, कहीं कोई दरख्वास्त लिखी, आपको परमानेंट किया जाए, आपकी सैलरी में इजाफा किया? हाँ, अपने तहत तो बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन बस अभी तक कहीं से ऐसा जवाब नहीं आया जिस तरह की हमें उम्मीद है। देखिए मुस्तकबिल में क्या होता है। आमिर, पता है कि गवर्नमेंट के हर अदारे के अंदर जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए खुसूसी एक फ़ंड भी होता है, उनके लिए खुसूसी नौकरियाँ भी होती हैं जो उन्हें दी जाती हैं। उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल जो सीट्स होती हैं वो रखी होती हैं कि हम इन स्पेशल लोगों के लिए ये चीज़ रखेंगे। तो क्या आप स्पेशल सीट पर गए थे या कि आपने डायरेक्ट नौकरी के लिए वहाँ अप्लाई किया था? दरअसल मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने देखा एक इदारा है जो मेरी नज़र, तो मैंने अपना यानी कि लक इस्तेमाल किया वहाँ पे। मैंने क्या सोचा कि चलो इनके लिए कुछ स्कूल में अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं अप्लाई किया। तो ऐसे वहाँ पे कोटे वोटे के मैं नहीं किया था, लेकिन बात ज़ाहिर है कोटा तो है, हमारा राइड है हर ब्लाइंड का, तो वो हमें मिलना चाहिए। ये मेरे सामने आपके एक जो
सर्टिफिकेट्स हैं उनका एक ढेर लगा हुआ है कि बड़ी तादाद में आपने सर्टिफिकेट जो हैं वो हासिल किए हुए हैं, जिसमें ये कराची क्रिकेट एसोसिएशन का है, ये मैट्रिक की सनत है, उसके अलावा दीगर इदारों से भी मिलने वाले सर्टिफिकेट यहाँ आपके ये पड़े हुए हैं, एक बड़ी तादाद है इनकी। तो क्या आपने कभी इनका इस्तेमाल किया है, कभी इनको आप कहीं लेकर जहाँ पेश हुए हैं कि मुझे नौकरी के लिए या कहीं कुछ चाहिए, तो आपको इनके हवाले से इनको देखते हुए कभी किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया? नहीं, पाकिस्तान में देखें, मैंने जैसे हम हालात सुनते हैं ख़बरों में या इधर उधर, तो मैंने तो अपने तौर पे काफ़ी ट्राई किया, स्ट्रगल किया है कि हम आगे अपने इदारे के लिए या इस माशरे में अगर किसी ब्लाइंड के लिए हम अगर काम आ सकते हैं, जो हमने स्ट्रगल किया आगे कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश की, और ये सर्टिफिकेट्स भी मैं काफ़ी जगह दिखा चुका हूँ। अशरफ रहमत की फैमिली से हमारी बात हो रही, जहां इनके 2 बेटे और एक बेटी जो ब्लाइंड हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जहां एक वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं और इनसे मज़ीद पूछते हैं कि इनकी जो एक्टिविटीज़ है, इनका जो रोज़मर्रा का मामूल है, वो किस तरह से ये अपना उसको अंजाम देते हैं। यहाँ लेते एक वक्फ़ा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं।